Good morning, students. After studying about the three great Mughals of the Mughal era, we will move further in our discussion about the Mughal Empire and study about Jahangir. जहांगीर अकबर के एल्डेस्ट सन थे. उनका नाम था प्रिंस सलीम, जिसको बाद में जहांगीर बोला जाने लगा. जहांगीर 1605 में एम्परर बने और उन्होंने 1605 से लेकर 1627 तक रूल किया. जहांगीर मीन्स द रूलर ऑफ द वर्ल्ड. उनको हिस्ट्री में सबको जस्टिस यानी कि न्याय देने के लिए जाना जाता था. जहांगीर के अंडर अकबर के चलाए हुए मिलिट्री कैंपेन्स जारी रहे. मेवाड़ के सिसोदिया रूलर अमर सिंह ने मुगल सर्विसेज को एक्सेप्ट किया. मतलब कि जहांगीर ने अमर सिंह को उनकी टेरिटरी कंट्रोल करने के लिए और रूल करने के लिए दे दी, लेकिन एक कंडीशन पर की कि वो मुगल्स से लॉयल रहेंगे. सिख्स, आहोम्स और अहमदनगर के अगेंस्ट जो कैंपेन्स चलाए गए वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे. तुजुकी जहांगीरी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर, portrays him as a man of justice. After becoming the emperor, the first order that Jahangir gave was the fastening up of the chain of justice. The oppressed had to pull this chain that was made of gold and had 60 bells. One end of this chain was fastened to a fort at Agra and the other to a stone post fixed on the bank of river Yamuna. Jahangir married Noor Jahan in 1611. नूर जहाँ का नाम मेहरुनिसा था. जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूर जहाँ का टाइटल दिया, जिसका मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड. नूर जहाँ बहुत ही इंटेलिजेंट, टैलेंटेड और सुंदर थी. जहांगीर सारे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ में नूर जहाँ की एडवाइस लेते थे. एक बार तो जहांगीर जब बहुत बीमार पड़ गए थे, तब नूर जहाँ ने पूरे एम्पायर को सक्सेसफुली मैनेज किया था. जहांगीर के रूल के दरमियान काफ़ी इंग्लिश ट्रेडर्स इंडिया आए. वो एम्परर से ट्रेड कंसेशंस यानी कि ट्रेड में छूट चाहते थे. 2 एम्बेसडर्स, कैप्टन विलियम हॉकिंस and Sir Thomas Roe from the English East India Company were also sent to Jahangir's court. 1612 में जहांगीर ने इंग्लिश ट्रेडर्स को सूरत में ट्रेडिंग पोर्ट शुरू करने की परमिशन दे दी और उन्होंने बहुत सारे ट्रेडिंग राइट्स और कंसेशंस भी उनको ग्रांट किए. Now, let us collect some information about शाहजहाँ. शाहजहाँ जहांगीर के बेटे थे. उन्होंने 1627 से 1658 तक रूल किया. शाहजहाँ का नाम प्रिंस खुर्रम था. बाद में उन्हें शाहजहाँ के नाम से जाना गया. शाहजहाँ का मतलब है रूलर ऑफ द वर्ल्ड. आफ्टर जहांगीर्स डेथ, देयर वॉज अ वॉर ऑफ सक्सेशन among his sons. Finally, Prince Khurram successfully ascended the throne in 1627 after defeating Shahryar and was given the title of Shahjahan, that is, the ruler of the world. शाहजहाँ के अंडर डेक्कन रीजन में मुगल कैंपेन्स जारी रहे. शाहजहाँ ने अहमदनगर के अगेंस्ट कैंपेन लॉन्च किए और बुंदेला राजपूत्स को डिफीट किया. बीजापुर एंड गोलकोंडा साइंड अ पीस ट्रीटी विद शाहजहाँ एंड एग्रीड टू पे एन एनुअल ट्रिब्यूट एंड promised their loyalty. After gaining victory in the Deccan, Shah Jahan became ambitious. He sent
his army to faraway Balkh and Badakhshan in Central Asia. This campaign was, however, unsuccessful. Shah Jahan also sent a campaign to recover Kandahar from the ruler of Persia, but it also met with failure. शाहजहां के रेन में यूरोपियन ट्रेडर्स ने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जारी रखी. पोर्चुगीज़ लोगों ने अपने आप को बंगाल में एस्टैब्लिश कर लिया और इंडिपेंडेंटली बिना किसी की देखरेख के ट्रेड करने लगे. पोर्चुगीज़ ने कस्टम ड्यूटीज़ देना भी बंद कर दिया. शाहजहां ने उनके खिलाफ कैंपेन स्टार्ट किया और वो सक्सेसफुल रहे. इस कैंपेन के बाद शाहजहां ने पोर्चुगीज से अपने टर्म्स पर ट्रेड करवाया. शाहजहां को आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने आगरा में ताजमहल बनवाया जो बहुत खूबसूरत और मैग्निफिसेंट है. शाहजहां ने दिल्ली में एक न्यू सिटी शाहजहानाबाद भी बनवाया जो कि उनकी कैपिटल सिटी बन गई. There was no clear law of succession in the Mughal dynasty. In 1657, Shah Jahan fell ill. Even before he died, a war of succession broke out among his 4 sons, Dara Shukho, Suja, Murad and Aurangzeb. In 1658, Aurangzeb ascended the throne after defeating his brothers and killing his main rival Dara Shukho. He made his father Shah Jahan a prisoner at Agra fort. Then he crowned himself as the emperor. Shah Jahan died in 1666. Now let's study about the last of the great Mughals, that is Aurangzeb. औरंगज़ेब शाहजहां के बेटे थे. औरंगज़ेब 1658 में एम्परर बने, जिसके लिए उसने अपने ब्रदर्स को डिफीट किया और ही किल्ड हिज ब्रदर दारा शुको एंड बिकेम द एम्परर. उसने अपने फादर को शाहजहां को भी आगरा फोर्ट में इम्प्रिजन कर दिया था. औरंगज़ेब लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर थे. उन्होंने 1658 से 1707 तक रूल किया. ही रूल्ड फॉर 49 years. Aurangzeb was given the title of Alamgir, meaning conqueror of the world. During his long rule, the Mughal Empire reached the largest size, covering nearly the whole of India. Aurangzeb was a strict disciplinarian. He was an orthodox, God-fearing Muslim. He held a very simple lifestyle and was appropriately described as Zinda Peer or living saint. Aurangzeb never wore costly robes nor used gold and silver vessels. He was not in favor of taking money from the treasury for his personal use. He copied the Quran and sewed caps and sold them. Aurangzeb's reign was full of revolts. नॉर्दर्न इंडिया में औरंगज़ेब ने लैंड टैक्स जो 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन था उसको बढ़ाकर हाफ ऑफ द प्रोड्यूस कर दिया. इसी इंक्रीज्ड लैंड टैक्स की वजह से आगरा मथुरा के जाट्स, सतनामीज और बुंदेलाज ने उनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया. मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूत रूलर्स तो अदरवाइज काफ़ी लॉयल यानी कि वफादार थे, उनके साथ भी औरंगज़ेब के रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं थे, क्योंकि फ्रेंडली रिलेशंस रखने के बजाय औरंगज़ेब ने उनके साथ इंटरफियरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की और
उनके अफेयर्स में काफ़ी इंटरफियर किया। औरंगज़ेब को अपना टाइम, मनी और एनर्जी इन रिवॉल्ट्स को क्रश करने में ही यूज़ करने पड़े। बट हिज लॉन्गेस्ट एंड टफेस्ट स्ट्रगल was against the Marathas with Shivaji as their leader. As a ruler, Aurangzeb did not have a vision. His policies were to a large extent responsible for the decline of the Mughal Empire. His reintroduction of the jizya tax made him unpopular. Another reason of his unpopularity was his intolerance. The successors of Aurangzeb were weak, corrupt, and inefficient. The rulers were controlled by the factions of the nobles.